स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज लेकर उपस्थित हुए हैं 5.1 का जो शेष भाग रह गया था उसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से पूरा लास्ट तक बताएंगे। प्रश्नों को मन से देखिएगा, ठीक है? कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आइए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू वॉट, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, तो द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। ये पहले से ही बोल दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। अगर ये सतत होगा तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX होगा। आइए देखते हैं क्या कहेंगे। LHL लीजिए, LHL अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये तो हम लोग करते ही हैं, fx। अब देखिए 0 मतलब किस ओर जा रहा है, LHL की ओर ना, तो क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब देखिए 0 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जो x का मान है वो 0 से कम है, तो इस फंक्शन को लिया जाएगा। आइए देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे इस फंक्शन को, लेकिन x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। आगे देखिए, अब अगर लैम्डा की 0 मतलब कुछ नहीं तो क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा एच स्क्वायर माइनस पावर सम है तो माइनस की वैल्यू रहेगी नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस 2h, और h की जगह अगर 0 रख दें तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, 0। RHL लीजिए तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो 0 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब x का मान 0 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, बोलिए, 0 से बड़ा है तो इसी को लेंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, अब इंटू हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 4h प्लस 1, और h टेंस टू क्या है, 0 रखेंगे, 4 इंटू 0 0 खत्म, बचेगा क्या, 1। आगे देखिए, अब अगर fx ले लेंगे तो fx कितना है, इक्वल टू में इसी को लेना है ना, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और x की जगह क्या रख देंगे, 0, तो बचेगा f0 लैम्डा 0 माइनस 0, यानी पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, 0। आप देख रहे हैं इस तरह ले जाने पर लैम्डा प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब लैम्डा के सभी मानों के लिए लैम्डा का मान चाहे जो हो, ये कैसा प्रदर्शित करेगा, सतत प्रदर्शित करेगा। अगर यहाँ कहीं लैम्डा बच जाता तो इक्वल टू करके लैम्डा का मान प्राप्त कर लेते, अर्थात आप क्या कहेंगे, लैम्डा का कोई मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, लैम्डा का कोई भी मान रखा जाए ये क्या प्रदर्शित करेगा, सतत। इसी में एक बात और बोला है कि x इज इक्वल टू 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए, किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो आइए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए।
देखिए अब x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे, तो LHL ही लेंगे। क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अब एक में कुछ घट रहा है, मतलब x का जो मान है, जो x की वैल्यू है वो 1 से कम है, जो x का मान है वो 1 से कम है, तो 1 से कम है तो 0 से भी कम होगा, 1 से कम है तो 0 से कम वाला ही लिया जाएगा। क्या कहेंगे, अब यहाँ क्या कह रहा है, x का मान 0 से बड़ा है, यहाँ 1 से कम है, तो 0 और 1 के मध्य है, तो हम कौन सा लेंगे, इसी फलन को लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा x की जगह 1 माइनस h, ये वाला स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस h। अब अगर h की जगह 0 रखते हैं तो क्या बचेगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 0, मतलब लैम्डा, सोचिएगा ये 0 और ये 0, 1 माइनस 2 ही बचेगा, मतलब क्या आया, माइनस लैम्डा। क्या मिल जाएगा, माइनस लैम्डा मिल जाएगा। अगला देखिए, अगर RHL लेंगे तो क्या कहेंगे, RHL लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब एक में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी होगी तो 0 से भी बड़ी होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब इन्हें लेंगे, लेकिन x का कार्य कौन करेगा, 4 1 प्लस h प्लस 1। अब h की जगह 0 रख दें तो 4 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 5। अब एफ एक्स इक्वल टू में क्या लेंगे, इन्हीं को लेंगे, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो f1 यानी कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस 2, कितना आ गया, माइनस लैम्डा, और ये भी है माइनस लैम्डा, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ एक्स करें सतत के लिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -5, लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -5। ठीक है भैया, लिख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर आप -5 लेंगे तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, सतत x इज इक्वल टू 1 पर, और 0 पर सभी मानों के लिए होगा। नेक्स्ट, ध्यान से समझते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते चलिएगा। आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही प्रक्रिया को निर्धारित कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में जितना भी आप अपने से सॉल्व करेंगे, LHL मतलब माइनस, RHL मतलब प्लस, और FX यानी जो फलन होगा, तो जितना ज़्यादा आप अपने से सॉल्व करेंगे, मेथड तो आपके मस्तिष्क में एक रूपरेखा बन गई होगी, उसी के सापेक्ष आपको काम करना है। जैसे मॉड ऑफ वाला कर लेंगे। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 को किस पे चेक करना है, इसको चेक करना है x इज इक्वल टू पाई पर। किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू पाई पर। आइए देखते हैं, जब LHL लेंगे तो कहेंगे लिमिट किस पर, पाई, तो x टेंस टू पाई माइनस एफ है। अब एक परिवर्तन, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h। पाई में कुछ घट रहा है, पाई की वैल्यू पाई में कुछ माइनस हो रहा है, तो मतलब क्या है, x का मान पाई से छोटा है, तो इसमें तो चार्ट दिया नहीं, हर बार इसी फलन को ही लिया जाएगा। क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0
पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस कितना 5। अब पाई माइनस एच, एच तो 0 है, पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस, तो एच 0 है, कितना आ जाएगा साइन पाई और प्लस 5। तो ये तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस 5। तो आएगा क्या पाई स्क्वायर प्लस 5। LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब RHL की देखिए, कहेंगे लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस एच, मतलब कुछ ऐड हो रहा है तो लेंगे तो इसी फंक्शन को ना, क्या कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए x के स्थान पर कितना रख देंगे पाई, तो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब देखिए h का कार्य कौन कर रहा है 0, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, ये तो 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0 है ना, प्लस 5। तो अब पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 0, पाई स्क्वायर 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। LHL इज इक्वल टू RHL। आइए fx पे चेक करते हैं, अब इसी को लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो एफ पाई कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FF। फलन क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, मन से समझते चलिए, बार बार हर एक प्रश्नों पर एक ही कार्य करना है, आपको निर्धारित करना है कि कहाँ कहाँ इक्वल हो रहे हैं। अगर अक्षर या जो लिख रहे हैं स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी वीडियो का थोड़ा बढ़ा दीजिए तो स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। जैसे 21वां है, इसका ए देखिए, आपको fx दे दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस है, क्या दे दिया है साइन एक्स प्लस कॉस है, तो आप कोई भी नंबर लेकर के जांच कर सकते हैं। अब आप जान रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है तो एंगल ले लिया जाए, चाहे पाई ले लीजिए चाहे पाई बाई 2 ले लीजिए। मान लीजिए हम पाई बाई 2 पर देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx माइनस, क्योंकि हम किधर हैं LHL में हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं LHL में हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h। अब रखना तो यही है, x के स्थान पर क्या कहेंगे पाई बाई 2 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस एच कॉस पाई बाई 2 माइनस एच। अब साइन 90 प्लस थीटा जानते ही हैं कॉस थीटा, साइन एच प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। 90 पर वैल्यू बदल जाती है। अब एच रखिए कॉस 0 साइन 0, कॉस 0 का मान 1, साइन का 0, आपका क्या आ गया 1। अब ले लीजिए आप RHL, RHL का नाम आते ही आप सोच लेंगे कि क्या है ये प्लस है FL। अब एक परिवर्तन लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h,
क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच। लेंगे तो इसी फलन को ना, इसी फंक्शन को लेंगे, लेकिन x का कार्य कौन करेगा, पाई बाई 2 प्लस एच। रखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 प्लस एच प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एच। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन कौन कौन पॉजिटिव होता है, केवल साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। क्या आया, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच माइनस साइन एच। 0 रख दीजिए, कॉस एच माइनस साइन 0। तो cos 0 का मान 1, इसका 0, तो कितना मिल गया, 1। आप देख रहे हैं LHL इज इक्वल टू RHL। अब एक पर और चेक कर लीजिए, fx पर। तो fx क्या है, साइन x प्लस कॉस x, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। तो साइन की वैल्यू 1 और कॉस की वैल्यू 0, 1। आप देख रहे हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX। फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, पूछते चलिएगा। अगला, लाइट कट गई है पर स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। देखिए जैसे कह रहा है इसी 21वें का एक और भाग है, 21वें का b है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो आप किस पर चेक कर सकते हैं, चाहे तो पाई बाई 2, चाहे पाई, चाहे 3 पाई बाई 2, जो भी उचित लगे। तो इसमें हम ले रहे हैं पाई, ठीक है ना। वो पाई बाई 2 पे सतत था, आगे भी सतत होता जाता, चेक करते। तो अब इसको पाई पे चेक करते हैं। तो LHL लेंगे, LHL लेते ही आपके मस्तिष्क में क्या आ जाएगा कि माइनस। तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस FX। तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h। क्या हो जाएगा, पाई माइनस h। रखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई माइनस h माइनस कॉस पाई माइनस h। आप लोग जानते हैं 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, लेकिन किसको किसको छोड़कर, साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 को साइन h, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन ओ कॉस h। h की वैल्यू कितनी है, 0, तो साइन 0, मान नहीं बदल रहा, ठीक है ना। 180 मतलब पाई और 360 मतलब 2 पाई, इन दोनों पर मान क्या होता है, नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, मान नहीं बदल। तो साइन 0 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 0। साइन 0 का मान, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और कॉस 0 की 1। तो इसका भी क्या आया, LHL 1। RHL चेक करते हैं, RHL। घबराना नहीं है आपको, बस ध्यान से देख लेना है। बस केवल x की वैल्यू ही तो बदल रही और फंक्शन बदल रहा, जैसे व्यवहार करेगा। लिमिट x टेंस टू पाई प्लस FF, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा, f
पाई प्लस एच, ठीक है ना। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन पाई प्लस एच माइनस कॉस पाई प्लस एच। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश मान नहीं बदलेगा। और पॉजिटिव कौन कौन होता है, याद करिए, पॉजिटिव होता है tan और cot तृतीय चतुर्थांश में। तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h और माइनस माइनस प्लस कॉस h। h की वैल्यू 0 है तो माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। ये कितना हो जाएगा, 0 1। इसकी भी वैल्यू कितनी आई, 1। अब fx चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर fx भी 1 आ गया तो फलन क्या हो जाएगा, सतत। तो fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस f पाई साइन पाई माइनस कॉस पाई। साइन पाई माइनस वो 0 होता है और कॉस पाई 1। आप देख रहे हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX। फलन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सतत हो जाएगा। पाई बाई 2 पर चेक करते तो भी सतत हो जाता, ठीक है। यही बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए ताकि सारी बातें क्लियर होते चले। हर एक बात इतने प्रश्न करा देंगे कि आपके माइंड में एकदम एक पिक्चर टाइप की बन जाएगी कि किस तरह आगे बढ़ना है, रुकेगी नहीं आपकी कलम। जैसे एक और देखिए, 21वें का C ही दिया गया है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस। तो चाहे पाई ले लीजिए चाहे पाई बाई 2 ले लीजिए। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं पाई बाई 2। LHL लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h। कुछ माइनस हो रहा मतलब ये किसका काम करेगा, x का। तो x जहां जहां दिखे आप रख दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस h कॉस पाई बाई 2 माइनस h। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा साइन। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू कॉस h, कॉस h इंटू साइन h, चाहे जो कहिए। ये इसका है, ये इंटू में इधर उधर चल जाएगा। 0 रखिए, साइन 0 कॉस 0, ये 1 ये 0 ये 1, टोटल वैल्यू 0। RHL लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस f है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या रख देंगे, पाई बाई 2 प्लस h साइन पाई बाई 2 प्लस h कॉस पाई बाई 2 प्लस h। आप जानते हैं एक निगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में, कॉस h इंटू माइनस साइन h। h की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो हो जाएगा कॉस 0 इंटू माइनस साइन 0। तो 1 इंटू माइनस 0, टोटल वैल्यू 0। एक और बचा है fx, तो क्या कहेंगे, fx इज इक्वल टू साइन 0 अभी नहीं, साइन x इंटू कॉस x। x की वैल्यू क्या लिए हैं, पाई बाई 2।
तो साइन पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू, तो साइन 90 पे 1 होगा लेकिन कॉस 90 पे 0। आप देख रहे हैं LHL RHL और FX तीनों ही इक्वल हैं, तो क्या होंगे? सतत होंगे। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो घबराइएगा नहीं, कभी कभी बड़े वीडियो को भी देख लेना चाहिए, बड़ी बातों को भी समझ लेना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कि कोसाइन, कॉसेक, सेक और कॉट के फलनों पर सातत्य विचार करिए। कॉस, कोसाइन मतलब कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, इनका आपको पता करना है कि सतत हैं कि नहीं। तो किस पर सतत देखेंगे? चाहे पाई बाई 2 ले लेंगे और चाहे पाई ले लेंगे। मान लीजिए ये है कॉस थीटा पे हम चेक कर रहे हैं, कॉस थीटा का, और थीटा या एक्स ले सकते हैं, कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं पाई बाई 2। आइए देखते हैं। LHL लीजिए। LHL मतलब आपके मस्तिष्क में क्या आ जाएगा? माइनस, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस FX, इतना तो सब लोग कर लेंगे। अब एक परिवर्तन, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, अब पाई बाई 2 माइनस एच, फंक्शन तो यही है आपका, FX यही है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 2 माइनस एच। मतलब क्या कहेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन h, और साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 पे 1 होता है, कॉस 0 पे 1 और 90 पर 0 होता है। इसी तरह RHL ले लीजिए। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस FX, मतलब कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, क्या कहेंगे? f पाई बाई 2 प्लस h। अब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब पाई बाई 2 प्लस एच, फंक्शन क्या है? ये है, x की जगह क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन h, माइनस साइन h की वैल्यू 0, 0 है ना, जब तक h की वैल्यू ना रखें ये लिए रहें, और 0 की वैल्यू 0 माइनस 0 होगा नहीं, 0। मतलब LHL और RHL इक्वल आ चुके हैं। अब क्या बचा है? FX। तो FX के लिए क्या कहेंगे? लिमिट x टेंस टू, या डायरेक्ट लिखिए FX इज इक्वल टू कॉस है, तो FX कितना लिए हैं? पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX, मतलब पाई बाई 2 बिंदु पर जो कॉस है वो कैसा है? सातत्य है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। अब कॉसेक ले लीजिए, सेक ले लीजिए, कॉट ले लीजिए, हर एक प्रोसेस इसी तरह होगा, घबराना नहीं है। कॉस का बता दिया है मैंने, तो कॉसेक, सेक और कॉट का आप लोग स्वतः लगाइएगा, ठीक है। प्रक्रिया यही रहेगी, बस जहाँ जहाँ कॉस है कॉसेक हो जाएगा, जहाँ जहाँ कॉस है सेक हो जाएगा, या फिर कॉट हो जाएगा। किसी की भी साध्यता आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है FX इज इक्वल टू साइन x बाई x, x प्लस 1 यदि
यदि x इज लेस देन 0, यदि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखिए अब किस पर चेक करना है? 0 पर। ठीक है, किस पर चेक करना है? 0 पे। तो कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0, LHL है तो आपके माइंड में क्या चलेगा? माइनस fx। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। 0 में कुछ घट रहा है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से कम है, तो कौन सा लेंगे? इन्हीं को तो लेंगे ना, 0 से कम के लिए ले लीजिए। कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब देखिए साइन 0 मतलब कुछ नहीं, साइन माइनस हजम नहीं करता, मतलब ये माइनस को बाहर कर देता है। कौन कौन नहीं करते हैं? कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो माइनस को बाहर कर देते हैं। तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस साइन बाई माइनस माइनस कैंसिल, और इसकी वैल्यू हम लिमिट बताए हैं, उसमें आपको बताए हैं कि साइन h बाई एच क्या हो जाता है? 1। साइन h मतलब जो एंगल हो और यहाँ पर जो बात हो अगर इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए इसी तरह ले लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब आप जान गए हैं लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 प्लस h कुछ ऐड हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी है, तो इसको लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या रखेंगे? 0 प्लस h प्लस 1। h की वैल्यू 0 प्लस 1 मतलब कितना आ गया? 1। ठीक है, अगला देखिए। अब fx लेंगे, इक्वल में भी क्या लेंगे? इन्हें लेंगे। fx इज इक्वल टू x प्लस 1, तो f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 तो 1। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx। देन गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। फलन क्या है? सतत है। फलन क्या है? सतत है। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित एक सतत फलन जांच कीजिए। ठीक है, सतत फलन है बोल रहा है, तो आइए चेक कर लेते हैं सतत है कि नहीं। 0 पे चेक करना है। अब इज नॉट इक्वल टू जैसे ग्रेटर देन एंड लेस देन या इक्वल टू होता था, इज नॉट इक्वल टू इसका मतलब ये होगा कि LHL RHL में इन्हें लेंगे और इक्वल टू में इन्हें लेंगे। अगर LHL की बात आएगी तो इन्हीं फंक्शन को लिया जाता है। आइए देखते हैं, LHL ले लीजिए। LHL जैसे आएगा आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ हम माइनस की तरफ हैं, मतलब निगेटिव साइड आ रहे हैं। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट एक परिवर्तन h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब 0 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यही फलन लिया जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h।
हमने बताया था माइनस ये हजम नहीं कर पाता, बाहर आ जाएगा, ये हजम कर लेगा क्योंकि पावर इवन है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर 1/h। अब एक बात करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, h स्क्वायर है 1/h कर दी, क्योंकि ये घूम करके फिर इसको h स्क्वायर बना देगा ना। तो जो ये व्यवस्था है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर दोनों इक्वल हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये तो 1 हो गया, लेकिन h जो है क्या है, 0 है। तो 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0। 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0। नहीं आया। चलिए RHL में समझ लीजिएगा, अगर यहाँ नहीं आया, क्योंकि RHL में भी यही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। 0 प्लस तो हो जाएगा f GF(x). अब प्लस यानी किस ओर जा रहे हैं, RHL की तरफ। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू तो इन्हीं को लिया जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो 0 प्लस h का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। एक h अगर अपॉन में भेज दें तो मैथ नाराज तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये घूम करके फिर इसको क्या बना देगा, h स्क्वायर। अब इतने की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 1, लेकिन h टेंस टू कितना है, 0। तो 0 इंटू 1 मतलब टोटल बात क्या आ जाएगी, 0। LHL इज इक्वल टू RHL। अब इक्वल टू में क्या लेना है, 0। तो F0 0 आप देख रहे हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX। फलन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, बार बार बताएंगे नहीं, आप लोगों को खुद ही समझदार है। अच्छा लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बार बार एक ही प्रक्रिया कर रहे हैं। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि अच्छे से आप लोग के दिमाग में, आप लोग के मस्तिष्क में बैठ जाए। देखिए जैसे कह रहा है 24 हो गया, 25 देखिए, कह रहा है f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस माइनस 1 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू मतलब LHL RHL में इसे लिया जाएगा और इक्वल टू में इसे लिया जाएगा। आइए देखते हैं LHL मतलब आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा, निगेटिव, माइनस की तरफ जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस FF। लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस h। 0 में क्या हो रहा है, कुछ घट रहा। तो अब इक्वल नहीं है तो लेंगे तो इसी फंक्शन को, लेकिन साइन 0 माइनस h कॉस 0 माइनस h। 0 मतलब कुछ नहीं, और हमने क्या बताया था, याद करिए, साइन माइनस बाहर कर देगा, क्यों भैया, माइनस साइन h, और ये हजम कर जाएगा तो माइनस कॉस h। अगर 0 रख दें तो साइन 0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं
कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ले लीजिए आप RHL मतलब प्लस की तरफ पॉजिटिव, कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस FF, ध्यान से लिमिट h टेंस टू 0 F0 प्लस h। कुछ ऐड हो रहा ना, मतलब इक्वल नहीं है ना, मतलब इन्हीं फंक्शन को लिया जाएगा। क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h कॉस 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h, साइन h की वैल्यू h की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और इसकी 1, मतलब आपका आंसर कितना आ गया -1। घबराइएगा नहीं, मन से देखते रहिएगा, हर एक बात, हर एक प्रोसेस दोहराई जा रही, प्रक्रिया एक ही है, बस फलन और x की वैल्यू चेंज हो रही। और सॉल्विंग पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा बस, ठीक है, आता चला जाएगा। आपके बोर्ड पेपर में एक ठो दिया जाता है अवश्य ही, इसीलिए कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं रहे हैं। और इक्वल टू मतलब F0 पर साफ साफ दिया है, क्या है -1 है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FF, फलन कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कह रहा है कि 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन का प्रारूप बदल रहा है, अब सततता नहीं चेक करना है, अब जो के एक कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं, पूछा जाता है इस टाइप का, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से कह रहा है k इज इक्वल टू वॉट, fx इज इक्वल टू दिया गया है k cos x पाई माइनस 2x, यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कह दिया है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है सतत है, ठीक है सतत है। तो देखिए LHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना है पाई बाई 2 fx, लिमिट अब LHL मतलब क्या हो जाएगा माइनस h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h। तो कुछ घट रहा है, मतलब पाई बाई 2 के बराबर नहीं है x, पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, तो इसी को ही तो लेना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है 2 का अंदर इंटू हो जाएगा तो क्या कहेंगे, और cos 90 माइनस थीटा, जल्दी बताइए के साइन h ना प्रथम चतुर्थांश, और ये कितना हो जाएगा पाई माइनस क्या कहेंगे 2 पाई माइनस 2h। अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्विंग है थोड़ा यहाँ। लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 पाई, सॉरी यहाँ 2h होगा,
और पाई में से 2 पाई गया तो माइनस पाई, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2h। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए h की वैल्यू कितनी दी गई है 0, लेकिन यहाँ पे अगर साइन 0 हो गया, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पर अगर साइन 0 हो गया, एक मिनट क्वेश्चन देख लें, के cos x पाई माइनस 2x, ठीक है, पाई बाई 2, ठीक है, चलिए ठीक, ओके। 2 एक गड़बड़ी हो गई, देखिए जो 2 था यहाँ पर 2 पाई नहीं होगा, पाई होगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, माइनस 2h। अब आप जानते हैं इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये h बाई एच, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस k बाई 2, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 2 इंटू होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ले लीजिए RHL, RHL में क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, क्या हो रहा है, पाई बाई 2 प्लस h, तो कुछ ऐड हो रहा है, मतलब इक्वल तो नहीं है, तो क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस पाई बाई 2 प्लस h बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस h, यहाँ पर भी प्लस तो माइनस नहीं, माइनस 2 का इंटू कराएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 के, ये क्या होगा, ये होगा माइनस साइन h, और यहाँ देखिए पाई माइनस पाई माइनस 2h, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा, पाई पाई माइनस माइनस गया, क्या बचा, h टेंस टू 0 के साइन h बाई 2h, ये क्या हो जाएगा 1, अभी अभी बताएं, और 2-3 प्रश्न में पीछे भी बता चुके हैं, तो क्या बचेगा k बाई 2, तो और इक्वल टू में fx कितना दिया है 3, तो अगर ये सतत है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fm, तो LHL कितना है जल्दी बताइए, LHL है आपका k बाई 2, RHL भी k बाई 2, और fx 5 है, तो 5 दूनी 10, अगर इन दोनों को बराबर ले लें तो k की वैल्यू कितनी आ गई h, k का मान अगर 10 है तो पाई बाई 2 पर ये फंक्शन क्या प्रदर्शित करता है, सततता, कॉन्टिन्यूअस, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का आता है। नेक्स्ट, 3 प्रक्रिया करनी पड़ती है 3 खंडों में, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार आप शुरू कर देंगे तो रुकिएगा नहीं, पूरा समाप्त करके ही सिद्ध करते हुए लाइएगा। जैसे 27 एक नज़र देखिए, fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर 3, ये कब लेना है, जब 2 से छोटा या बराबर हो, ये जब 2 से बड़ा हो, किसके द्वारा परिभाषित है, x इज इक्वल टू 2 के द्वारा। अब सतत है 2 पर, ये प्रश्न में ही बोल दिया है, तो लाना क्या है आपका, इस k का मान लाना है। आइए प्रक्रिया वही होगी, LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस FF लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस 2h का स्क्वायर, यहाँ 0 रख देंगे
तो 2 का स्क्वायर 4k आ जाएगा। आइए RHL क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, इसी को लेना है ना, k2 प्लस h का स्क्वायर 0 रख दिए, 2 का स्क्वायर 4k, बराबर में कितना लेंगे 3, सॉरी बराबर में इसी को लेंगे, लेकिन जब छोटा था तो ये लेना था। x जब बड़ा है 2 से तो इसे नहीं लेना है, किसको लेना है, चुपचाप 3 रख देना है, तो ये 3 होगा, RHL 3 आएगा, ये 4k आएगा। अब इक्वल टू में फिर इसी को लेना है, fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर, क्या कहेंगे, f2 इज इक्वल टू k2 स्क्वायर 4k। अब जब सतत है पहले से ही बोल दिया है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FF, तो LHL कितना है 3, RHL कितना है, सॉरी LHL है 4k, ये 3 है फिर 4k है, तो इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, 3 इज इक्वल टू 4k, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, लिख लीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अगर 3-4 अपने से लगा लिए तो पक्का है आता चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई, cos x यदि x इज ग्रेटर देन पाई, x इज इक्वल टू पाई। k की वैल्यू ज्ञात करना है और क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि x इज इक्वल टू पाई पर क्या है, सतत है, x इज इक्वल टू पाई पर क्या है, सतत है, तो आप जानते हैं LHL लिया जाएगा, कहेंगे लिमिट h टेंस टू सॉरी x टेंस टू पाई माइनस एफ लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, पाई में कुछ घट रहा है ना, मतलब x का मान पाई से छोटा है तो इसे ही लिया जाएगा, k पाई माइनस h प्लस 1, h की जगह 0 रख दिए तो k पाई प्लस h प्लस 1। RHL लीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ लिमिट h टेंस टू f पाई प्लस h लिमिट h टेंस टू, सोचिएगा x पाई में कुछ जुड़ रहा है, h चाहे जो मान हो कुछ जुड़ तो रहा है ना, मतलब जो x की वैल्यू है वो पाई से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो इसे ले लेंगे cos, लेकिन x का काम तो यही करेगा ना, पाई, तो पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इक्वल टू में इसी को लेना है, fx क्योंकि इक्वल टू लगा है kx प्लस 1, तो f पाई k पाई प्लस 1, ये सतत है बोला है तो हम लोग कह देंगे LHL
इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एफ। सतत बोला है ना, तो इक्वल टू कह देंगे, तो आएगा क्या, के पाई प्लस 1 माइनस 1 के पाई प्लस 1। हमें के की वैल्यू चाहिए, तो कोई दो इक्वल ले लीजिए। के पाई प्लस 1 माइनस 1 उधर जाएगा, के पाई माइनस 2, के इज इक्वल टू माइनस 2 बाई पाई, मतलब के की वैल्यू यही होगी। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बोर मत होइएगा और एक दो लगा करके देख ही लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आप देख लेंगे तो भी हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई, 3x प्लस 5 यदि x इज लेस देन 5, x इज इक्वल टू 5 पर सतत है, तो k की वैल्यू क्या होगी। देखिए LHL ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ है, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस h। 5 में कुछ घट रहा ना, 5 में कुछ घट रहा, मतलब जो x का मान है वो क्या है, ये भी 5 है, सॉरी 5 से छोटा है, तो इसे लिया जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के 5 माइनस h प्लस 1, 0 रख दीजिए तो 5 के प्लस 1। ये LHL हो गया। RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f है, लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h। अब 5 में कुछ ऐड हो रहा है ना, मतलब x का मान क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5 से बड़ा है के लिए कौन सा लिया जाएगा, ये भी गलत कर दिए, इधर मुंह होगा, ठीक है ना। 5 से बड़ा है तो इसे लिया जाएगा 3, 5 प्लस h पर x की जगह क्या रखेंगे, यही जो वैल्यू होगी, प्लस 5। अब h की वैल्यू क्या है 0, तो 3 पचे 15 प्लस 5 कितना आ गया 20, और बराबर में इक्वल टू में इसी को लेना है, तो क्या कहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एफ 5 इज इक्वल टू के 5 प्लस 1, मतलब 5 के प्लस 1। अब प्रश्न में ही बोला है कि सतत है, सतत बोला है ना, तो आप अपने आप कह देंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ है। 5 के प्लस 1 20 और इज इक्वल टू 5 के प्लस 1। अब दो को इक्वल ले लीजिए, तो 5 के प्लस 1 20, 5 के इज इक्वल टू 19, के इज इक्वल टू 19/5। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/5, लिख लीजिए। सारे के मान बता दिए हैं, के या फिर ए बी करके मान पूछता है। अब एक भी प्रश्न आपका रुकेगा नहीं, इतना हम समझते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कहीं प्रॉब्लम या दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 है, यदि
ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये परिभाषित है। समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ए बी से रिलेटेड दे दिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन से देखिएगा सब लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, ax प्लस b यदि 2 इज ग्रेटर देन 10 लेस देन और 21 यदि x इज ग्रेटर देन 10। तो समझिएगा 2 हम लेते हैं, ठीक है, 2 हम लेते हैं, LHL ले रहे हैं। फंक्शन बनाना आप लोग जानते ही हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ है, लिमिट एक परिवर्तन h टेंस टू 0 f2 माइनस h। दो में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 से क्या है, छोटी है। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या ले लेंगे चुपचाप 5, ख़त्म बात, ज़्यादा सॉल्विंग है ही नहीं, सीधे सीधे कह रहा आपको क्या लेना है 5, और x होता तो इसको रखना पड़ता, x ही नहीं है। तो RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू प्लस एफ है, यानी क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, क्या कहेंगे f2 प्लस है। 2 में कुछ ऐड हो रहा है ना, मतलब जो x है वो 2 से बड़ा है, और बड़ा होगा तो क्या लेना है ये, तो लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, h की जगह 0 रख दें तो 2a प्लस b, ये क्या आ गया RHL। अब एफ एक्स इक्वल टू में क्या लेना है 5, तो पहले से ही बोला है कि फलन क्या है, सतत है, पहले से ही बोल दिया है सतत है, तो क्या कहेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ एक्स। अब LHL कितना है 5 और RHL कितना है 2a प्लस बी, और एफ एक्स कितना है 5। अब एक रिलेशन निकल कर आएगा, इक्वल नहीं आएगा, एक रिलेशन निकल के आएगा, क्या 5 बराबर 2a प्लस बी ले लेंगे तो a एंड b में ये क्या होगा रिलेशन। अब एक रास्ता और है, या तो 10 पे भी लाइए, एक इक्वेशन 10 पे बन जाएगा, और जब 10 पे जैसे ही बनेगा तो क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 10 जो बन जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 दर्शाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू इतने द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, सतत है। 31 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन सतत है। तो x की जगह आप क्या लेंगे, π/2 ले लीजिए, π/2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, LHL ले रहे हैं तो कहेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ है, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा f π/2 माइनस h। आगे देखिए, कुछ माइनस हो रहा है ना, कुछ घट रहा है, लिख लीजिए इसको, लेकिन x की जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस h, तो cos π/2 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, cos
पाई बाई 2 माइनस एच का स्क्वायर। तो अब इसको अगर पूरा कर दें तो थोड़ा लाइट कट गई है, अंधेरा है। चलिए 31 से अगले वीडियो में बता करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर दिख रहा हो तो समझा देते हैं। तो देखिए अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो स्क्वायर इस पर आ जाएगा ना, यानी कितना होगा कॉस, क्या कहेंगे, कॉस होल स्क्वायर इसको नहीं कह सकते, देखिए, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक अलग स्टोरी रहेगी। तो इसमें क्या कहेंगे, कॉस पाई स्क्वायर बाई 4, कितना आ गया, कॉस पाई स्क्वायर बाई 4। RHL लीजिए तो क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ। अब कुछ जुड़ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h। अब कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 2 प्लस h का स्क्वायर। अब h तो 0 हो गया, क्या होगा, कॉस पाई स्क्वायर बाई 4। इक्वल टू में भी यही लेना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो f पाई बाई 2 कॉस पाई स्क्वायर बाई 4। आप देख रहे हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ एक्स। तो फंक्शन क्या है, सतत है। 1 मिनट देख लें, बोर्ड दिख रहा है आप लोग को कि नहीं, ठीक है, उजाला आ रहा है, नहीं तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 2 प्रश्न और है, खत्म करा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 मॉड ऑफ एक्स है। तो जांच कीजिए कि चलिए इसमें से अगले वीडियो पे बताते हैं, ठीक है, जो 2 रह गए हैं, या अपने से लगाइएगा। लाइट कट गई है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।